गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मोनिका सिंह और यहाँ पर आप लोगों को जो हम राज्य उनकी राजधानी के बारे में अभी तक करा रहे थे। आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा देश में यानी भारत के अंदर जो यूनियन टेरिटरीज हैं। द नंबर ऑफ यूटी आर 8। ओके, अभी हमने पूरे 28 स्टेट्स के बारे में जाना। इससे पहले के जो हमारे सेशंस थे वो सब इसी पर बेस्ड थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में जानेंगे। ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, यानी कि केंद्र के द्वारा ही शासित हो रहे, गवर्न हो रहे हैं, राइट। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में कई सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं और साथ ही साथ जो नेचुरल सीनरीज है। जैसे हम साउथ की साइड जाएंगे, वहाँ पर जब हम यहाँ पर कुछ ऐसे जैसे लक्षद्वीप हो गया है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये सारी की सारी चीज़ों में एक अलग नेचुरल चीज़ें हैं जिनको कि कई जगह पर देखेंगे हैबिटाट भी उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यानी अधिवास नहीं है बहुत ज़्यादा। ओके, और जो दो हमारे नए यूनियन टेरिटरीज बने हैं जिनके अंदर हम जम्मू कश्मीर को देखेंगे, लद्दाख को देखेंगे, इन सब के बारे में एक बार थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लेनी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ आपसे कि जो ये टर्म्स होते हैं, जैसे आपने लैंडलॉक सुना होगा कई बार। लैंडलॉक कुछ स्टेट भी हो सकते हैं, जैसे बिहार है, ओके, या फिर कुछ कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, है ना, कंट्रीज़ भी हो सकती हैं। यानी कि ऐसे लैंड पार्ट, ऐसे ज़मीन के हिस्से जिनके चारों तरफ पानी एक भी साइड से नहीं आता हो। ओके, तो यानी कि भू आबद्ध इनको कहा जाता है। इनके चारों तरफ कौन होगा, या जो डायरेक्शंस होती है, जैसे हम बात करें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की, इन चारों तरफ में यहाँ पर कुछ लैंड पार्ट्स ही होंगे। ओके, तो इसको भू आबद्ध या फिर लैंडलॉक पार्ट कहा जाता है। इसमें नेशंस भी होते हैं जैसे लाओस वगैरह है, या फिर इसके अंदर आपके कुछ स्टेट्स भी होते हैं। ठीक है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में आप इस तरीके की आकृति को देखते हैं। तो यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यहाँ पर भारत में वाटर बॉडीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर श्रीलंका है, बट यहाँ पर तो वाटर ही है ना। ठीक है, तो जैसे अरेबियन सी है, ओके, या बे ऑफ बंगाल है, ओके, तो इस तरीके से, और नीचे भी यहाँ पर ओशन आप देख सकते हैं। तो इसको पेनिनसुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेनिनसुला बोला जाता है इस वाली आकृति को, यानी कि प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप। पर जब हम बात करते हैं आइलैंड की, तो आइलैंड क्या होता है? फोर साइड वाटर से घिरा हुआ होता है, सराउंडेड बाय वाटर ऑल द साइड्स, राइट। तो यहाँ पर जब हम बात करें अंडमान एंड निकोबार की, तो ये एक आइलैंड की तरीके से इसको देख सकते हैं। कैपिटल सिटी के तौर पर आप देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर को। किसको? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, राइट। ये कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इस तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है। अगली जो हमारा रहेगा, इसका अगली जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो रहेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर दैट इज अ कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान, राइट। थोड़ा सा मैप पर नज़र डालेंगे तो पता चलेंगे। यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन सी डिग्री चैनल यहाँ से जा रहा है? तो आप देख सकते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल यहाँ से जा रहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर मैप में लगाया, राइट। यहीं पर आपको ये छोटे छोटे से इस तरीके से इसके कुछ पार्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप रूस आइलैंड के अंदर देख रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, रूस आइलैंड के अंदर, राइट। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। स्वराज द्वीप, इसका नाम पुराना, हैवलॉक आइलैंड, शहीद द्वीप, नील आइलैंड, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं और आगे भी प्रोबेबिलिटी है कि पूछी जाती रहे, राइट। यदि हम बात करें यहाँ पर एडमिरल DK जोशी जी एडमिनिस्ट्रेशन में है, राइट, एडमिरल DK जोशी जी, और ये पोर्ट ब्लेयर है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ पर लाखों पर्यटक भारत से और भारत के बाहरी क्षेत्रों से यानी अन्य देशों से पोर्ट ब्लेयर में हमेशा बहुत सारे पर्यटक आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और वर्ष में यहाँ की जो इकोनॉमी है वो इस टूरिज़्म के बल पर भी, क्योंकि
प्राकृतिक सुंदरता है, इसको देखने के लिए हज़ारों लोग यहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका। इसके बाद में ये देखेंगे यहाँ पर लिटिल अंडमान है और यहाँ पर कार निकोबार है और ये आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से छितरे हुए इसमें, बिखरे हुए इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका अगला जो बात रहेगी वो रहेगी कि अंडमान के अंदर जो स्टेट बर्ड है, अंडमान एंड निकोबार में राजकीय पक्षी के तौर पर कौन है? तो ये पिजन है जो कि स्टेट बर्ड है। ठीक है, पिजन है जो कि स्टेट बर्ड है इसमें, यानी कबूतर। कबूतर को अंडमान का राजकीय पक्षी बनाया गया है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। और यदि हम बात करें स्टेट एनिमल की तो ये डुगोंग है। ओके, ये सूस। ओके, डुगोंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। यदि हम इसकी ट्री की बात करें तो अंडमान पादुक, अंडमान पादुक इज द स्टेट ट्री ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, राइट। और यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन मतलब काफ़ी कम ही यहाँ पर भाग रहता है। 4,34,192 पीपल, ये अकॉर्डिंग टू द 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4,32,000 लोग रहते हैं। यदि हम बात करें टोटल एरिया की तो 8,249 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल है अंडमान निकोबार का। आइलैंड की यदि हम बात करें तो आइलैंड की जो संख्या है, या फिर इसमें सारी चीज़ें आ गई, आइलैंड है, आइसलैंड है, या फिर रॉकी आउटक्रॉप्स है, 836 है इसकी नंबर पूरी। इनहैबिटेड, जहाँ पर इनहैबिटेशन हुआ है उन आइलैंड्स की संख्या है 31। और यदि हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें यानी कि टोटल जिले, इसके अंदर टोटल जिले हैं 3 और तहसील हैं 9। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। कई बार स्टेट एनिमल वगैरह पूछ लिया जाता है। डोगोंग स्टेट एनिमल है, स्टेट ट्री आप देख लेंगे। यदि मैं ट्राइब्स की बात करूं तो अंडमान के अंदर ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनमें से कई बार आपने सुना होगा शोम्पेन जनजाति कहाँ की है, या कई बार ऐसे क्वेश्चन आए कि एक ही अंतिम व्यक्ति बचा था एक पर्टिकुलर जनजाति यानी कि कम्युनिटी से, तो वो किस यूटी या फिर स्टेट का था, तो अंडमान निकोबार वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। यहाँ पर देख लेंगे ग्रेट अंडमानीज, इनके नाम मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आप लोगों को फोटो तो क्या पेपर में तो आएगा नहीं फोटो, है ना, बट नाम तो आ सकता है कि ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो ग्रेट अंडमानीज ये यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। यदि हम दूसरी बात करें तो ये ओंग है। ओंग, ये कई बार पूछा गया है कि ओंग जनजाति किस यूनियन टेरिटरी के अंदर पाई जाती है, तो ओंग अंडमान निकोबार के अंदर पाई जाती है आपकी। ओंग, ONGE बनेगा ये, ONG। ठीक है, ओंग जनजाति अंडमान निकोबार के अंदर पाई जाती है। जारवाज, जारवाज ये जनजाति भी आपकी यहीं पर पाई जाती है, इस चीज़ को भी याद रखते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है आपकी जनजाति सेंथलीज। ठीक है, ये जनजाति भी आपकी यहीं पर पाई जाती है। और यदि हम इनकी बात करें तो ये आ जाते हैं शोम्पेन, जो मैं ऑलरेडी बात आपसे कर चुकी हैं। ये शोम्पेन के बारे में कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि शोम्पेन जनजाति का संबंध किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के साथ है, तो ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर है, हमने अंडमान के बारे में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा अगला जो चीज़ रहेगा वो रहेगा चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ बहुत ही खूबसूरत शहर है और 2 राज्य हमारे देश के जिनका नाम है हरियाणा और साथ ही साथ पंजाब। इन हरियाणा और पंजाब राज्यों की राजधानी के रूप में भी है चंडीगढ़। और साथ ही साथ चंडीगढ़ और क्या है, तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर भी कार्य करता है। यदि हम बात करें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की तो श्री बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसके, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जिसको हम सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जान रहे हैं। यदि हम अभी कुछ वर्षों में इंदौर को छोड़ दें सफाई के मामले में, तो देश का सबसे साफ सुथरा क्लीन शहर भी माना जाता था चंडीगढ़। और यहीं पर आप देख सकते हैं इसका एरिया, चंडीगढ़ का एरिया कितना है, तो ये है 114 स्क्वायर किलोमीटर। यदि मैं बात करूं पॉपुलेशन सेंसस की बात करी जाए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि 10 लाख के अराउंड यहाँ पर पॉपुलेशन है।
नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिलों की संख्या 1 है, म्यूनिसिपैलिटी भी 1 है और नंबर ऑफ सब डिवीज़न भी यहाँ पर 3 पाए जाते हैं। तो ये चंडीगढ़ के बारे में एक रफ बात है। यदि हम बात करें कि इसको निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये पहले कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि इसके जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम क्या है, यानी कि चंडीगढ़ बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज्ड वे में बसा हुआ है। तो ले कॉर्बुजियर ये एक नाम है जिनके द्वारा इसको बसाने का श्रेय जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ही वॉज द आर्किटेक्चर जिनका माइंड काम किया और चंडीगढ़ को व्यवस्थित और एक अरेंज्ड मैनर में बसाने का कार्य किया गया। यदि मैं बात करूं डेंसिटी की, तो चंडीगढ़ के अंदर 9,258 डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में 9,258 लोग रह रहे हैं। यदि हम यहाँ पर सेक्स रेशियो की बात करें तो 818 लिंगानुपात यहाँ पर देखा जा सकता है। चंडीगढ़ के अंदर यदि हम लिटरेसी रेट की बात करें तो एक काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन आदि देखे जाते हैं और एजुकेशन के मामले में, लिटरेसी रेट के मामले में 86% यानी 86% लिटरेसी रेट चंडीगढ़ के अंदर देखी जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये सारी बातें चंडीगढ़ के बारे में हो जाती हैं। इसके बाद हम आगे प्रवेश करते हैं। हमारा अगला जो यहाँ पर पड़ेगा दिल्ली। तो दिल्ली से आप सभी परिचित होंगे क्योंकि इसको प्रशासनिक राजधानी यानी कि दिल्ली इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इंडिया। यदि हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक कैपिटल कौन है, तो दैट इज मुंबई। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक प्रकार से जितना भी प्रशासन का कार्य तो वो यहीं से चलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के तौर पर कौन स्थित है यहाँ पर, तो यू कैन से दिल्ली इज द कैपिटल, राइट। अब जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली को हमने क्या कहा, प्रशासनिक राजधानी के रूप में स्थापित करा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पर श्री विनय कुमार सक्सेना जी। कौन है, श्री विनय कुमार सक्सेना जी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आप सभी जानते होंगे, श्री अरविंद कुमार केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री पद पर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर कि 1483 स्क्वायर किलोमीटर टोटल दिल्ली का एरिया है और पॉपुलेशन तो आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यहाँ पर हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्वास्थ्य के लिए या रोजगार के लिए बहुत सारे लोग प्रत्येक वर्ष अनेक राज्यों से यहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं और जो बाद में यहीं पर रह और बस जाते हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश यहाँ की प्रिंसिपल लैंग्वेजेस हैं। हालांकि यहाँ पर यदि हम देखें तो एक तरीके से कॉस्मोपॉलिटन आपको दिखाई देंगी चीज़ें, क्योंकि तमाम जो भारत के राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ से व्यक्ति यहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं और अपने कल्चर को, अपने धर्म, अपने जो रीति रिवाज हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें यहाँ के जिलों की, तो जिलों को देख लेंगे एक बार आप कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आ जाता है आपका ईस्ट और यहाँ पर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ। ये इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाती है बात आपकी, ये प्रिंसिपल लैंग्वेजेस वगैरह हो गई। दिल्ली के बारे में जब हम बात करते हैं तो दिल्ली में ही अन्य इन्फॉर्मेशन के अंदर आप ठीक है, तो दिल्ली के अंदर ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1911 में इसको राजधानी के तौर पर कलकत्ता से स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, और बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। यदि हम बात करें तो टूरिस्ट प्लेस के नाम पर इसको जाना जाता है। जैसे कि तो ये एक चीज़ देख सकते हैं, कोलकाता से राजधानी को ट्रांसफ़र कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें कि जंतर मंतर, ये वेधशाला यहाँ पर है, इंडिया गेट यहाँ पर है, लाल किला यहाँ पर है, अक्षरधाम टेम्पल यहाँ पर है, हुमायूं का मकबरा यहाँ पर है और राजघाट यहाँ पर है। साथ ही साथ कई जो फेमस हस्तियाँ हैं उनकी समाधियाँ भी यहाँ पर बनी हुई हैं और कई सारे ऐसे धार्मिक देवी देवताओं के मंदिरों से जुड़े हुए यहाँ पर मंदिर हैं। साथ ही साथ लोटस टेम्पल है, कुतुब मीनार है और दिल्ली यूनिवर्सिटी,
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और यहाँ पर IIT दिल्ली, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे छात्रों को प्रत्येक वर्ष आकर्षित करते हैं। साथ ही साथ जितनी भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हैं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उनकी भी बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े सेंटर्स, बड़ी बड़ी गाइडेंस देने के लिए संस्थान यहाँ पर बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अगला यूनियन टेरिटरी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जब हम जम्मू एंड कश्मीर को देख रहे हैं तो इसके अंदर आ जाता है श्री मनोज सिन्हा, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कंट्री में इंडिया की बात करते हैं और कैपिटल में जम्मू की 2 राजधानियां आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगी जम्मू, जो कि विंटर में राजधानी बनाई जाती है, और एक है श्रीनगर, जो कि समर की राजधानी बनाई जाती है। साथ ही साथ आप इसका एरिया देख सकते हैं। और लिटरेसी रेट की यदि हम बात करें तो 67.17% यहाँ पर लिटरेसी है। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश, ये सब यहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं। यदि हम कश्मीर की बात करें तो इसको हम स्टेट यानी कि राज्य के दृष्टिकोण से देखते थे। इसके लिए एक स्पेशल स्टेट का भी दर्जा दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 370, जिसके बाद में वर्ष 2019 में इसमें से 2 यूनियन टेरिटरी को निकाल दिया गया, UT 1, UT 2 के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। एक अभी हम पढ़ेंगे, लेह को पढ़ेंगे इसके साथ साथ ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी कश्मीर में। बेहद खूबसूरत जगह है। और यदि हम बात करें प्राकृतिक सौंदर्य की, तो प्राकृतिक सुंदरता में एक अग्रणी स्थान रखती है जम्मू एंड कश्मीर। यहीं पर आ जाता है आपका लेह एंड लद्दाख। जब हम बात करते हैं लेह एंड लद्दाख की, तो इसके अंदर यह भी आपकी यूनियन टेरिटरी है और उसी का पार्ट हुआ करती थी जो राज्य हुआ करता था। परंतु 2019 में, है ना, 31 अक्टूबर वर्ष 2019 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। और साथ ही साथ यदि हम बात करें, यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट देखे जाते हैं, एक का नाम है कारगिल और एक का नाम है लेह, ठीक है। इसके अंदर कितने मैंने बताए आपको, एक का नाम है कारगिल और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है लेह। यदि हम बात करें यहाँ पर, तो विभिन्न प्रकार के फ्लोरा एंड फोना यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो ब्लैक नेक्ड क्रेन होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ब्लैक नेक्ड क्रेन। और यहीं पर आपके जो है याक भी पाए जाते हैं, ठीक है, याक भी पाए जाते हैं। लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है, यहीं पर एक होता है IBEX, ठीक है, यह भी यहाँ पर मिलता है IBEX, यस, ठीक है। तो ये आपका है 2019 में नया गठित होने वाला जो यूनियन टेरिटरी है भारत के पास में वो। नेक्स्ट आपका आ जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स, ठीक है, यानी कि 36, लक्षद्वीप क्या है, 36 आइलैंड्स का समूह है। 36 आइलैंड का क्या है, समूह है लक्षद्वीप। यहां पर यदि हम बात करें तो 12 अटोल हैं इसके अंदर, ओके। यहीं पर आप देख सकते हैं 3 रीफ भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, भित्तियां, ओके। यहीं पर यदि आप देखें तो इसके अंदर जो ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी, एज अ यूनियन टेरिटरी, ये 1956 में फॉर्म हुई थी। हालांकि फाइनली जो लक्षद्वीप 1956 में हालांकि ये ली, बट जो फाइनली एज अ यूटी हमने इसको लक्षद्वीप के तौर पर तो 1973 में इसको हमने यहाँ पर बनाया था, इसका नेम दिया था लक्षद्वीप, ठीक है। यदि हम एरिया की बात करें तो लक्षद्वीप का एरिया है 32.69 स्क्वायर, ओके। यहीं पर पॉपुलेशन कितनी है लक्षद्वीप के अंदर उस चीज़ को देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 64,443 के अराउंड, ठीक है, यानी कि 64,400 के अराउंड यहाँ पर जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर जिलों की संख्या केवल 1 है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट है।
टोटल इसके अंदर आइलैंड हमने कहा 36, अभी आपको बताया इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड। साथ ही साथ लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, ये कई बार पूछा जाता है, क्योंकि जहाँ पर केरल नहीं दिया जाता वहाँ पर इसको दे देते हैं। केरल, मिजोरम और लक्षद्वीप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 91% लिटरेसी रेट इन द लक्षद्वीप। और यहीं पर आपके जो कई सारे ऐसे आइलैंड हैं जिनको कि हम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मिनिकोय हो गया, कल्पानी हो गया, कदमत हो गया, बित्रा हो गया, तो इन सब को आप देख सकते हैं। ठीक है, कि पूछ लेगा ये कहाँ पर है, ठीक है, ये पूछ लेगा कहाँ कौन से राज्य में है। ओके, तो मिनिकोय हो गया, कदमत हो गया और बित्रा हो गया, अगाती हो गया, ये सारे के सारे जो आइलैंड हैं वो आपके इसी के अंदर पाए जाते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोग। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसके साथ ही लक्षद्वीप के साथ आ जाता है अगला पुडुचेरी। तो पुडुचेरी और दिल्ली ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर अपनी विधानसभाएं हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपको। जो ये पुडुचेरी है, एक और चीज़ इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे, पुडुचेरी और दिल्ली ये क्या है, यहाँ पर अपनी विधानसभाएं हैं। क्या है, अपनी विधान सभाएं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक से अधिक राज्यों में ये फैला हुआ है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पर फोटो के माध्यम से, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यहाँ पर देखिए ये माहे देखो कहाँ पर है, ठीक है, पुडुचेरी का ही है माहे। यहाँ पर देखेंगे आप कराईकल, ये भी पुडुचेरी का है, ये भी पुडुचेरी है, ये यनम भी पुडुचेरी का है। तो यानी कि इस तरीके से ये कौन सा राज्य है, केरल राज्य है। ठीक है, कौन सा राज्य है, केरल राज्य है। कई बार आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पुडुचेरी कौन कौन से राज्यों में विस्तारित है, तो दैट इज केरला स्टेट, दैट इज तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है। कराईकल आपको पुडुचेरी का यहाँ दिखाई दे रहा है। यहीं पर आपको जो है आंध्र प्रदेश में भी यनम दिखाई दे रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो कितने सारे स्टेट्स के अंदर स्प्रेडेड है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि भाई एक तो केरल के अंदर है, केरल के अंदर यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, माहे दिखाई देता है। यहीं पर आप कराईकल को देख सकते हैं, कराईकल आपका कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो तमिलनाडु के अंदर दिखाई दे रहा है। यहीं पर आपको यनम दिखाई दे रहा है, तो यनम आपको आंध्र प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इसका जो विस्तार है वो विस्तार 3 जगहों पर ऐसे विस्तारित है, एक्सपेंडेड है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है इसकी। यदि हम बात करें इसकी गवर्नर की, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी कौन है, तो तमिलसाई सौंदरराजन, ये कल भी मैंने आपको चीज़ें कराई थी, तमिलसाई सौंदरराजन इज द एलजी ऑफ पुडुचेरी। यहीं पर श्री एन रंगास्वामी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर क्या है इनका नाम, रंगास्वामी जी है। रंगास्वामी कई जगह आपको पूछा भी गया है, कल भी हमने एक एसएससी सीजीएल का पेपर जब डिस्कस करा था तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा था। रंगास्वामी इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी में यदि हम बात करें तो लगभग 138 सालों की फ्रेंच मतलब आधिपत्य के बाद में इसको 1 नवंबर 1954 में यहाँ पर आज़ाद कराया गया। और 1965 में यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 138 ईयर्स किनका शासन था यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंच का यानी कि फ्रांसीसियों का। और ये हमने ले लिया है 1954 में, नवंबर 1954 में, और 1965 में इसे इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाया गया। नवंबर 1 1954 के बाद 1965 में दैट वाज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल इंडिया, राइट। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पुडुचेरी जो है हमारा यूनियन टेरिटरी है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा शायद एक दमन एंड दीव कहीं पर छूटा है। ओके, ठीक है, इसमें दमन एंड दीव के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देती हूँ। दमन एंड दीव, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए चीज़ों को। जो दादरा एंड नगर हवेली है ना, यहाँ पर देख सकते हैं एक और है, क्या है, दादरा एंड नगर हवेली। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं दमन एंड दीव। ठीक है, यहाँ पर मर्ज हो गई हैं, है ना, मर्ज हो गई हैं। डेंसिटी की यदि मैं बात करूँ तो 700 है यहाँ पर। मैं बात कर रही हूँ दादरा नगर हवेली की। ठीक है, कितनी है डेंसिटी, 700। साथ ही साथ यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है दैट इज 774
ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ये मर्ज हो गई। आप जब इधर महाराष्ट्र वाली साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। इनके अंदर लैंग्वेज यदि मैं बात करूँ दादरा नगर हवेली की, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि जो गुजरात और ये महाराष्ट्र वाला है, तो गुजरात और मराठी तो यहाँ बोली ही जाती है, पोर्तुगीज़ हिंदी भी बोली जाती है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि एक तो मराठी बोली जाएगी यहाँ पर, साथ ही साथ आपको गुजराती भी यहाँ पर बोली जाएगी, और इसके साथ साथ ही आपको पोर्तुगीज़ भी, क्योंकि पुर्तगालियों ने भी यहाँ पर बहुत लंबे समय तक अपना राज किया है, और हिंदी भाषा भी यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ लिटरेसी रेट की, तो दैट इज 76.2% इन द दादर नगर हवेली। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता दर। ओके, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर इसके अंदर आपकी इतनी हो जाती है। म्यूजिक एंड डांस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो टर्पा डांस होता है यहाँ पर। क्या होता है? टर्पा डांस होता है। और टर्पा डांस इसलिए याद रखने वाली बात है, कहाँ पर होता है, तो दादरा नगर हवेली के अंदर होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ फोक डांस, यानी कि एक तरीके का लोक नृत्य है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर दमन एंड दीव की, तो दमन एंड दीव के बारे में भी कुछ चीज़ों को जान लेना हमारे लिए आवश्यक है। दमन एंड दीव, ठीक है, यहाँ पर दमन एंड दीव की बात करते हैं, सेक्स रेशियो 534 है। दैट इज़ वेरी लाइक लीस्ट है ये, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 534, ये यहाँ पर सेक्स रेशियो है, यानी कि लिंगानुपात है। 1000 महिलाओं पर कितने? 534 ही, 1000 पुरुषों पर 534 महिलाएं यहाँ पर लाई करती हैं। परंतु यदि बात करी जाए यहाँ की साक्षरता दर की, तो दैट इज मोर देन द दादर एंड नगर हवेली, यानी कि 88% यहाँ पर लिटरेसी रेट आप देख सकते हैं। 88% लिटरेसी रेट आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ की भी लैंग्वेजेस की यदि हम बात करें, तो वही गुजराती, मराठी, पोर्तुगीज़ और हिंदी, यानी कि पुर्तगाली भाषा का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हैं। तो पोर्तुगीज़ जो लैंग्वेज है, साथ ही साथ हिंदी जो भाषा है और इंग्लिश जो भाषा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी वाला जो भी सेगमेंट है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो नेक्स्ट सेशंस होंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि वो रहेंगे हमारे कैपिटल एंड करेंसी से। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, है ना। और जितनी हमने ये सारे सेशन कराए, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? कैपिटल एंड करेंसी। न केवल कैपिटल एंड करेंसी पढ़ेंगे, बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी हेड ऑफ द स्टेट है, उनके नामों को भी जान लेंगे, ताकि आपकी एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से चीज़ों को डिलीवर कर पाए। ठीक है, हमने जितनी भी स्टेट वाली चीज़ें पढ़ी हैं या यूटी वाली चीज़ें पढ़ी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से या तो आपको सीएम पूछे जाते हैं, या तो आपको गवर्नर पूछे जाते हैं, या तो आपको स्टेट रिलेटेड जो स्पेसिफिक चीज़ें हमने बताई कि क्या फ्लावर है, क्या वहाँ का जो कहते हैं कि उसकी बर्ड क्या है, वहाँ का एनिमल क्या है, ये पूछे जाती हैं। या फिर कोई नेशनल पार्क या फिर टेम्पल आदि संबंधित जो सवाल रहते हैं, वो ऑलरेडी हम सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे स्टेट रिलेटेड, वो इन्हीं सेगमेंट से बनेंगे, इन्हीं सेशन से बनेंगे। तो यदि आपने नहीं देखे अभी तक, तो एक बार जाकर के जरूर रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये सेशन आपका शाम को 7 बजे चलता है। आप सभी इसमें डेली लाइव आया करें। और सुबह जो 7 AM आपका चलता है, जिसमें हम SSC CGL के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो अभी 14 जुलाई तक अनवरत रूप से चलता रहेगा, उसमें भी अटेंड करें चीज़ों को। ठीक है, बाकी सारी क्लासेस को अटेंड करें। रीजनिंग की क्लास 1 बजे चलती है, 6 से 8 आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है, और 8 से 11 मैथ्स की क्लास चलती है। सारी क्लासेस को एकदम रिदम वाइज अटेंड करेंगे, तो एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बना करके तैयारी कर सकेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।